नमस्ते दोस्तों, लाइव चार्ट लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर महीने में जितनी भी हमने ट्रेड ली है उसका रिकैप और उसमें से कितनी ट्रेड अपनी चली है, कितनी ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सितंबर महीने में हमने टोटल 19 ट्रेड ली है। 19 ट्रेड में से हमारी 13 ट्रेड चली है और 6 ट्रेड अपनी स्टॉप लॉस हुई, यानी लगभग 70% एक्यूरेसी के आसपास अपनी ट्रेड एक्यूरेसी मिल रही है। तो सितंबर महीने में हमने जितनी भी ट्रेड ली है उसको हम एक बार वापस रिकैप करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, उसके बारे में उसमें सीखेंगे हम कि हमने सितंबर महीने में क्या गलतियां की है और अगली बार हम ये गलतियां नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं। तो इस मंथ में हमने जो सबसे पहली ट्रेड ली थी उसका नाम है आनंद राठी वेल्थ। 1 तारीख को अपनी ट्रेड आई थी ये। तो चलिए अपन अब 1 तारीख में चलते हैं। ठीक है, ये 1 तारीख को अपनी ट्रेड मिली थी जिसको हमने सेल किया था 2891.50 पर। 2891.50 यहाँ कहीं इस जगह पे हम लोगों ने सेल किया था। पहले प्राइस 15 मिनट में अपने कंडीशन को फॉलो करती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है, उसके बाद में प्राइस ऊपर जाती है और उसके बाद में हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ सप्लाई किया, यहाँ सेल किया था। और प्राइस ने क्या किया, अपना टारगेट 1:1 रखना था, इसने अपना टारगेट नहीं दिया और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो पहले महीने की इस महीने की पहली ट्रेड हमने स्टॉप लॉस खाई थी। एंड उसी दिन हमने एक ट्रेड और ली थी जिसका नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पात। वापस चलते हैं 1 तारीख को। गोदावरी पावर एंड इस्पात को हम लोगों ने इस सप्लाई जोन को देखते हुए सेल किया था और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा था। और प्राइस इस जोन में आई, अपना स्टॉप लॉस खा के वापस डाउन आ गई। एक मिस्टेक अपन लोगों से यहाँ हो गई, हमने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर नहीं रखा था, सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन पे रखा था। 1 तारीख को 246.32 पर सेल किया था अपन ने और 247.28 पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इस लाल कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस था जो इसने हिट कर दिया। तो इस दिन अपनी 2 ट्रेड असल हुई। अब अगले दिन चलते हैं। 2 सितंबर को अपनी ट्रेड आई थी त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अब वापस चलते हैं 2 तारीख को। आज स्टॉक बहुत ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट देखेंगे। अगस्त, सितंबर कहाँ गया, ये सितंबर की 2 तारीख प्राइस इस जोन में आई, वीवेब के नीचे क्लोज किया, अपन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा था। प्राइस ने अपना एसएल हिट किया, अपने को बाहर फेंक दिया, उसके बाद डाउन आई, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर था जो कि स्टॉप लॉस खा चुकी है। इस ट्रेड से अपने को ये सीखने को मिलता है कि अगली बार जब भी ऐसी कैंडल बनेगी ना तो हम स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रखेंगे, पहली कैंडल के ऊपर, ना कि दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर नहीं रखेंगे। ओके, अगला जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। ब्रिटानिया इंडस्ट्री अपने 4 तारीख को अपन ने ट्रेड ली थी ये वाली। तो चलते हैं 4 तारीख को।
4 तारीख को अपने प्राइस ने वीवेब के नीचे क्लोज किया, अपन ने एंट्री ली, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखा और 1:1 का अपना टारगेट था, इजीली 1:1 का अपना टारगेट दे दिया। ठीक है, इसके बाद अपनी ट्रेड आई 8 तारीख को। 8 तारीख को SCME सोलर। तो चलते हैं फटाफट से 8 तारीख को। ये ट्रेड ऑलरेडी मार्क कर रखी है अपन ने। 15 मिनट पे अलर्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ने सप्लाई जनरेट करी, लो के नीचे अपनी एंट्री, 1:1 का इजीली टारगेट दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक ट्रेड और ली है इसमें, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्रेड भी हमने 8 तारीख को इस ली थी। देखो इस ट्रेड ने अपना SL खाया है। वीवेब के नीचे क्लोजिंग सेकंड कैंडल, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस, प्राइस ने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ये बिल्कुल नहीं चली। उसके बाद अगली ट्रेड करी थी अपन ने 10 तारीख को ट्राइडेंट। तो चलते हैं हम ट्राइडेंट की तरफ। अब देखिए इस ट्रेड में क्या हुआ है, प्राइस ने वीवेब के नीचे क्लोज किया, लो तोड़ते ही अपनी एंट्री, इस प्राइस का इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस पूरे दिन भर कंसोलिडेशन में रही और अपन ने जहाँ काटी उसके बाद में मोमेंटम आया, इसने लगभग अपन ने इसी प्राइस रेंज के आसपास काट दी थी। इसने ना तो अपना स्टॉप लॉस खाया ना अपना टारगेट दिया। हालांकि बाद में ये चली नहीं चली उससे अपने को कोई मतलब नहीं, लेकिन अपन ने यहाँ काट दी थी। उसके बाद अगली ट्रेड अपन ने ली 11 तारीख को MRPL। ये ट्रेड अपनी बहुत अच्छी चली है। वीवेब के नीचे क्लोजिंग, लो तोड़ते ही अपनी एंट्री और इस रेंज के ऊपर अपना स्टॉप लॉस और डाउन साइड की मूव। इसी दिन हम लोगों ने एक ट्रेड और ली थी जिसका नाम है डेटा पैटर्न। ठीक है, ये देखते हैं। इस ट्रेड को हमने सप्लाई के आधार पर लिया था, ना कि वीवेब की क्लोजिंग के आधार पर। शॉर्ट पोजीशन यहाँ थी अपनी, यहाँ अपना स्टॉप लॉस और ये भी इजीली 1:1 अपने को दे चुकी थी। एक बजे के समथिंग इसने अपना टारगेट दे दिया था। उसके बाद अगली ट्रेड थी अपनी JBM ऑटो। JBM ऑटो अपनी ट्रेड आई 12 तारीख को। ठीक है, 12 तारीख को चलते हैं। इस ट्रेड को 1 मिनट गाइस। अच्छा, ये अपन ने इसमें एंट्री बनाई थी यहाँ कहीं 677.90 पर स्केल्पिंग करी थी। पीछे वाला सप्लाई जोन की देख के अपन ने इस चीज़ में स्केल्पिंग करी थी, बहुत सही चीज़। यहाँ पर अपन ने सप्लाई देख के छोटी सी स्केल्प करी थी, उसके अंदर अपन को बिल्कुल छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, बहुत सही। ओके गाइस, समझ में आ गया ये चीज़। 15 तारीख को फिर हम आगे आ जाते हैं। 15 तारीख को देखते हैं अपनी ट्रेड आई थी एक तो IFCI।
IFCI ने सप्लाई क्रिएट करी, पूरा दिन भर कंसोलिडेशन में रही, ना तो अपना स्टॉप लॉस खाया ना अपना टारगेट दिया, फिर भी एक बार के लिए प्राइस थोड़ा सा चली है, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत बुक किया। और इसी दिन एक और ट्रेड आई थी, इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल में हम लोगों ने, चलो वापस चलते हैं अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, 15 सितंबर का डेटा क्यों नहीं आ रहा है इसमें। इस ट्रेड ने अपने को 1:2:1 इसलिए दिया था क्योंकि ये प्रीवियस एक सप्लाई जोन में थी, इस वाले देखो बहुत अच्छा सप्लाई जोन है इस जगह पर, और प्राइस ने क्या किया, वापस इसी एरिया में आई और उसके बाद में एक अच्छा खासा डाउन मूव दे दिया, वापस इसी एरिया में आई और यहाँ से डाउन मूव दे दिया। अगली जो अपनी ट्रेड थी 16 तारीख को, रेडिंगटन थी, रेडिंगटन, सॉरी गाइस इसमें रेडिंगटन मैंने लिखा नहीं है, चलो ठीक है रेडिंगटन। रेडिंगटन थी अपने 16 तारीख को। इसमें भी हम लोगों ने सप्लाई जोन वाली वो ट्रिक लगाने की कोशिश करी, लेकिन इसमें अपना एसएल खा गई थी, इस कैंडल पे अपना एसएल खा गई थी, इस वाली पे बहुत खतरनाक बाइंग आई, उसके बाद में अपना स्टॉप लॉस खा गई। उसके बाद 17 तारीख को हमने ट्रेड करी थी, उसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन। देखो KNR कंस्ट्रक्शन में अपन ने ट्रेड को ऑलरेडी मार्क कर रखा है। यहाँ इसके नीचे अपने एंट्री और 1:1 का अपना टारगेट था, इजीली 1:1 का दे दिया 2:45 के आसपास, और यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस रखा था अपन ने। इसी दिन हमने एक ट्रेड और करी थी SBFC फाइनेंस। सत्रह तारीख को SBFC फाइनेंस हमने ट्रेड करी थी, वीवेप के नीचे लो के यहाँ एंट्री और यहाँ कहीं स्टॉप लॉस। प्राइस ने पूरा दिन भर कोई मोमेंटम नहीं दिया और अंत में थोड़ा सा स्टॉप, मतलब ना तो एसएल खाया ना टारगेट मिला, लेकिन कुछ लॉस में हम निकले। यहाँ से यहाँ तक का लॉस हुआ था, तकरीबन 1 पॉइंट के समथिंग का लॉस। उसके बाद अगली ट्रेड जो हमने ली ना 18 तारीख को ली थी, L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विस। यहाँ हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी इस महीने में। यहाँ क्या हुआ, हमने एक तो सबसे ज़्यादा रिस्क लिया और कैपिटल को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी, क्योंकि अपन काफ़ी टाइम से प्रॉफिट में चल रहे थे, तो सोचा थोड़ा कैपिटल इंक्रीज़ करते हैं, रिस्क बढ़ाते हैं। पहली ट्रेड ली, वीवेप के नीचे क्लोज किया, ऊपर गई, स्टॉप लॉस खा गई, स्टॉप लॉस खा गई, निकल गए। उसके बाद में अगले दिन वापस कोशिश करी, एक मिनट, 19 तारीख को हमने ली थी अडानी टोटल गैस। 19 तारीख को ये ट्रेड थी अपनी, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास अपना स्टॉप लॉस खा, 12:30 बजे के लगभग, सॉरी। पहली अलर्ट कैंडल, सेकंड कैंडल वीवेप के नीचे, यहाँ कहीं अपनी एंट्री थी, 12-12:30 बजे के आसपास अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद अगली ट्रेड थी अपने, एक मिनट, 22 तारीख को थी एक तो SCI 22 तारीख को ये ट्रेड थी, वीवेप के नीचे, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ पर एंट्री। उसके बाद कितना अच्छा मोमेंट दिया इसने, 1:1 का इजीली 3:15 बजे तक दे चुकी थी।
23 तारीख को हमने ट्रेड ली थी GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। इसमें भी अपनी एंट्री यहाँ, उसके बाद में 1:1 का टारगेट। जो इसने क्या किया, 1:1 का अपने को टारगेट दिया नहीं। प्राइस यहाँ कहीं थोड़ी बहुत चली और कंसोलिडेशन में थी, लेकिन इन द एंड कुछ ना कुछ अपने को प्रॉफिट मिला। इसी दिन हम लोगों ने एक ट्रेड और करी थी KEC को हम लोगों ने सप्लाई जनरेट होने के बाद में शॉर्ट किया था इस जगह पर। 10:45 के आसपास अपनी एंट्री थी, 11 बजे के समथिंग, और 1:1 का ईजी पीजी टारगेट ले लिया था। उसके बाद 24 तारीख को अपन ने ट्रेड ली अनंतराज। 24 तारीख को अपन ने ट्रेड ली थी अनंतराज। अब अनंतराज को कहाँ ट्रेड करी अपन ने, इस जगह पर, इस एरिया में हमने इसको शॉर्ट किया था सप्लाई जनरेट होने के बाद में, और यहाँ कहीं अपने को स्टॉप लॉस रखा था। सेलिंग प्राइस है अपनी 694 के आसपास, और बाइंग प्राइस है अपनी 681, सॉरी 684.32 के आसपास। इसमें भी हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद अगली ट्रेड है अपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर। ये तो आज की, इसको छोड़ो। इससे पहले भी अपने को न्यूजेन ट्रेड दे चुकी है। तारीख है 25 तारीख को न्यूजेन अपने पास आती है। हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, इसके हाई पे अपना स्टॉप लॉस, और इन द एंड प्रॉफिट। मार्किंग कर लेता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। अब देखिए इस ट्रेड ने क्या है कि 1:1 तो नहीं दिया है अपने को, लेकिन इन द एंड अपने को प्रॉफिट में ही रखा है, ना कि लॉस में। फिर 26 तारीख को हमने राइट्स वाली ट्रेड को शॉर्ट करी। सप्लाई जनरेट होने के बाद यहाँ अपनी एंट्री 262.42 पर, और 1:1 का अपना ये टारगेट आराम से अचीव हो गया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें। उसके बाद अगली ट्रेड 26 तारीख को हमने सेल करी आवास। सॉरी आवास को हमने करी 29 तारीख को सेल, 29 को। मैं देख रहा हूँ क्या समस्या हुई। 29 तारीख को हमने सेल करी। सेलिंग प्राइस है अपना 1607 के आसपास। 1607 पर हम लोगों ने सेल करी इसको, इस जगह पर। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ने दिन भर मोमेंटम दिया ही नहीं। उसके बाद इन द एंड लास्ट में हम लोगों को निकलने का मौका मिला, और हम 3 बजे के आसपास हमने एग्जिट किया था इसको। नेक्स्ट ट्रेड अपनी थी 30 तारीख को, लास्ट ट्रेड थी ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट वाली ट्रेड आराम से चल गई थी। इसने भी बहुत लास्ट में मोमेंटम दिया था, 1-2 बजे के आसपास इसने मोमेंटम दिया था। तो गाइस टोटल इस महीने हम लोगों ने 19 ट्रेड ली हैं, जिसमें से 13 ट्रेड अपनी चली है, और प्रॉपर एसएल अपनी कुछ 3 ट्रेड खाई है। 3 नहीं, 2 या 3 ट्रेड ही कुछ प्रॉपर एसएल खाई है। बाकी में तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं, या फिर अपनी गलती से वजह से। लेकिन हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती इसके अंदर ये करी, लगातार 2 दिन तक बड़े बड़े लॉस खाए थे। उसकी वजह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया। हालांकि इन द एंड प्रॉफिटेबल रहे, अच्छा है, कम रिटर्न रहा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मंथ का अपना टारगेट रहेगा कम से कम 10% रिटर्न का। और इस महीने में जो गलतियां हम लोगों ने की है, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए अगले महीने में ये हम गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइव चार्ट लैब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करवाते रहना। और कोई भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है, जो मतलब जिसको इंटरेस्ट है, वो आराम से यहाँ लाइव चार्ट लैब चैनल पर आए, सीखे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट वगैरह में आप चाहे जो
जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आप अच्छा ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। टोटल 19 स्टॉक कवर किए हैं, इसलिए एक एक मिनट एक स्टॉक को दे तो भी 19-20 मिनट चाहिए। ओके, थैंक यू।